श्रीमद् भागवत गीता की टीका साधक संजीवनी में पूज्य स्वामी रामसुखदास जी भगवान में मन लगाने के अभ्यास के बारे में, उपाय के बारे में बताते हुए कहते हैं, मन को बार बार ध्येय में लगाने का नाम अभ्यास है। इस अभ्यास की सिद्धि समय लगाने से होती है। समय भी निरंतर लगाया जाए, रोजाना लगाया जाए। कभी अभ्यास किया कभी नहीं किया ऐसा नहीं हो। तात्पर्य है कि अभ्यास निरंतर होना चाहिए और अपने ध्येय में महत्व तथा आदर बुद्धि होनी चाहिए। इस तरह अभ्यास करने से अभ्यास दृढ़ हो जाता है और इस अभ्यास के दो भेद हैं। पहला है अपना जो लक्ष्य है, जो ध्येय है, उसमें मनोवृत्ति को लगाएं और दूसरी कोई अन्य वृत्ति आ जाए या दूसरा कुछ भी चिंतन आ जाए उसकी उपेक्षा कर दें, उससे उदासीन हो जाएं। दूसरा है जहाँ जहाँ मन चला जाए वहाँ वहाँ ही अपने लक्ष्य को, अपने इष्ट को देखें। उपर्युक्त दो साधनों के सिवाय मन लगाने के कई उपाय हैं। जैसे पहला उपाय, जब साधक ध्यान करने के लिए बैठे तब सबसे पहले 2-4 श्वास बाहर फेंककर ऐसी भावना करे कि मैंने मन से संसार को सर्वथा निकाल दिया है। अब मेरा मन संसार का चिंतन नहीं करेगा, भगवान का ही चिंतन करेगा और चिंतन में जो कुछ भी आएगा वह भगवान का ही स्वरूप होगा। भगवान के सिवाय मेरे मन में दूसरी बात आ ही नहीं सकती। अतः भगवान का स्वरूप वही है जो मन में आ जाए और मन में जो आ जाए वही भगवान का स्वरूप है। यही वासुदेव सर्वम का सिद्धांत है। ऐसा होने पर मन भगवान में ही लगेगा और कहाँ लगेगा आप ही बताओ। दूसरा उपाय, भगवान के नाम का जप करें और जप में दो बातों का ख्याल रखें। एक तो नाम के उच्चारण में समय खाली न जाने दें, अर्थात धीरे धीरे भले ही उच्चारण करें पर समय बीच में खाली न जाने दें, जैसे राम 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 राम। और दूसरा, नाम को सुने बिना न जाने दें, जप के साथ साथ उसे सुने भी। तीसरा उपाय है जिस नाम का उच्चारण किया जाए मन से उस नाम की निगरानी रखें, अर्थात उस नाम को उंगली या माला से न गिनकर मन से ही नाम का उच्चारण करें और मन से ही नाम की गिनती करें। चौथा उपाय है एक नाम का तो वाणी से उच्चारण करें और दूसरे नाम का मन से जप करें। जैसे वाणी से तो राम 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 ऐसा उच्चारण करें और मन से कृष्णा 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 ऐसा उच्चारण करें। पांचवा उपाय है जैसे राग रागनी के साथ बोलकर नाम का कीर्तन करते हैं ऐसे ही राग रागनी के साथ मन से नाम का कीर्तन करें। छठा उपाय है चरणों से लेकर मुकुट तक और मुकुट से लेकर चरणों तक भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। सातवां उपाय है भगवान मेरे सामने खड़े हैं ऐसा समझकर भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। भगवान के दाहिने चरण की 5 उंगलियों पर मन से ही 5 नाम लिख दें। उंगलियों के ऊपर का जो भाग है उस पर लंबाई में 3 नाम लिख दें और चरणों की पिंडी का जो आरंभ है उस पिंडी की संधि पर 2 नाम के कड़े बना दें। फिर पिंडी पर लंबाई में 3 नाम लिख दें। घुटने के नीचे और ऊपर एक एक नाम का गोल कड़ा बना दें, अर्थात गोलाकार नाम लिख दें। जंघा पर लंबाई में 3 नाम लिख दें। दाहिने तरफ की कमर में 2 नाम की करधनी बना दें। 3 नाम पसली पर लिख दें, 2 नाम कंधे पर और 3 नाम बाजू पर लिख दें। कोहनी के ऊपर और नीचे 2-2 नामों का कड़ा बना दें। फिर 3 नाम कोहनी के ऊपर के भाग पर लिख दें। कलाई में 2 नामों का कड़ा बना दें तथा 5 उंगलियों पर 5 नाम लिख दें। गले में 4 नामों का आधा हार और कान में 2 नामों का कुंडल बना दें। मुकुट के दाहिने आधे भाग पर 6 नाम लिख दें, अर्थात नीचे के भाग पर 2 नामों का कड़ा बना दें। मध्य भाग पर 2 नामों का कड़ा और ऊपर के भाग पर 2 नामों का कड़ा बना दें। तात्पर्य यह है इन सब का कि भगवान के दाहिने चरण से लेकर ऊपर मुकुट तक 54 नाम अथवा मंत्र आने चाहिए और बाएं अंग में मुकुट से लेकर चरणों तक 54 नाम अथवा मंत्र आने चाहिए। इससे भगवान की एक परिक्रमा हो जाती है, भगवान के संपूर्ण अंगों का चिंतन हो जाता है और 108 नामों की एक माला भी हो जाती है। प्रतिदिन ऐसी कम से कम एक माला करनी चाहिए। इससे अधिक करना चाहें तो अधिक भी कर सकते हैं। इस तरह अभ्यास करने के अनेक रूप, अनेक तरीके हैं। ऐसे तरीके साधक स्वयं भी सोच सकता है। इस प्रकार हमने कुछ सरल तरीके बना दिए और कुछ कठिन। अपना काम है मन को भगवान में लगाना, बस किसी तरह मन भगवान में लग जाए। साध्य वही है, ध्येय वही है, चाहे वह सरलता से लगे चाहे वह कठिनता से लगे। हमारा लक्ष्य एक ही है कि हमारा मन भगवान में लग जाए और हम उसके लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार हैं और हमें तैयार रहना चाहिए। तभी जाकर के भगवान के नाम में हम लग पाएंगे और इस जीवन से, इस संसार से हमारी मुक्ति हो सकती है।
हम उस परमात्मा तत्व को पा सकते हैं। भगवान की शरण में जाकर उनके साथ एक रूप हो सकते हैं और उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा।